बच्चों, आपने पहले भाग में पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। उसमें हमने देखा था सर्वनाम के भेद, जो कि आप पढ़ चुके हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। इसके पुरुषवाचक के अंतर्गत भी हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आप निश्चयवाचक हम पढ़ चुके हैं, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये सारे हम सर्वनाम पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम की कारक रचना। सर्वनाम शब्दों के साथ भी कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह जोड़ देने के बाद सर्वनाम के रूपों में परिवर्तन आ जाता है। सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता, केवल कारक चिन्ह ही सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं, यह हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कारक चिन्ह क्रिया को करने वाला होता है। यानी कि आप देखते हैं कि हमारे शरीर का हर एक पार्ट क्या करता है, कार्य करता है। यानी हमारी चाहे आँखें हों, चाहे हमारे हाथ हों, चाहे हमारा मस्तिष्क हो, क्या करते हैं, सभी एक दूसरे से कार्य कर रहे हैं। यानी सभी अंगों का क्या है, एक दूसरे से परस्पर संबंध होता है। यानी कि शरीर जो है, जो अपना पूरा कार्य करता है, वो एक सार्थकता दर्शाता है। तो इसी तरह से बच्चों, ये जो हम देखते हैं कारक चिन्ह हमने पढ़े हैं कि हिंदी भाषा में भी आपने देखा होगा, जब आप कोई वाक्य, कोई पद बनाते हैं तो क्या होता है, आपको बीच में बहुत सारे ऐसे शब्दों से उसको जोड़ना पड़ता है। यानी कि अगर आप उनको प्रयोग में ना लें या उस वाक्य के अंतर्गत, तो वो वाक्य अधूरा रहता है। जैसे मैं बोलूँ राम ने खाना खाया, अगर मैं ने हटा दूँ, राम खाना खाया, तो यह सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा और अधूरा है, और हिंदी भाषा से के नियमों से भी यह गलत है। इसीलिए हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि राहुल को घर से स्कूल के लिए 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे चिन्हों को लिया जिससे हमने अपने वाक्य को पूर्ण किया। तो यह कारक चिन्ह होते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्वनाम का संबोधन कारक नहीं होता। अब आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, इसके बाद क्या आता है, संबोधन कारक आता है। अब कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए या संप्रदान को, अपदान से, संबंध में या संबंध रे, अधिकरण में या अधिकरण पर, इस तरह से आप पहले भी इसे पढ़ चुके हैं। तो बच्चों ये किस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सर्वनाम भी है। मैं, मुझे, मुझसे, मुझे, मेरा, तो ये एक वचन के अंतर्गत आपको दिख रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ देख रहे हैं बहुवचन। बहुवचन के अंतर्गत हमने हम, हमने, हम, हमको, हमसे, हमारे द्वारा, हमें, हमको, हमारे लिए, हमसे, हमारा, हमारे, हमारी, ये सब क्या है, बहुवचन शब्द हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ये सब कारक। अब कारक के चिन्ह आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कारक, और ये कारक के चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का अधिकरण में, संबोधन हे, अरे, ओ, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ आप देखेंगे कि मैं, आप देख रहे हैं मैं, ने, मुझको, आपको यहाँ पे
देख रहे होंगे ये जो को है किस तरह से चिन्ह सर्वनाम में जुड़ गया है और रूप में परिवर्तन हो गया है। इसी तरह मेरे द्वारा और जो इसका कारक चिन्ह आप देख रहे हैं, इसी तरह से आप देख रहे हैं संप्रदान का मुझे, यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे या मुझको या मेरे लिए, तो ये आप देख रहे हैं संप्रदान में आप इस कारक चिन्ह को आपने देखा। इसी तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि अपादान में आप देख रहे हैं मुझसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं से। इसी तरह संबंध मेरा, मेरे, मेरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे संबंध चिन्ह का, की, के या फिर रा, रे, री, ना, नी, ने, ये। इसी तरह अधिकरण आप देख रहे हैं मुझ में, मुझ पर, यहाँ पे आप देख रहे हैं में या पर, में। इसी तरह आप देख रहे हैं अधिकरण के बाद यहाँ पर संबोधन नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि संबोधन जो चिन्ह है वो क्या होता है? हे, अरे, ओ। मान के चलिए यहाँ पर मैं सर्वनाम के साथ मैं, हे, मुझे, हे, मैं, अरे, मैं, ओ, तो आप स्वयं देखिए कि जब इस तरह के शब्द बनते हैं तो उनकी कोई सार्थकता नहीं होती है, यानी कि इस कारक चिन्ह की सर्वनाम के साथ कोई सार्थकता नहीं है। हिंदी नियम के अंतर्गत भी हम पढ़ चुके हैं कि जो शब्दों का अर्थ होता है उन्हीं को भाषा के अंतर्गत रखा जाता है या जिनका अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्दों का भाषा में कोई स्थान नहीं होता है। तो अगर हम सर्वनाम के साथ इनको जोड़ देते हैं तो ये क्या है? सब निरर्थक होंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं। आगे आप देख रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं मध्यम पुरुष। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कर्ता एक वचन तू, तूने, बहुवचन तुम या तुमने। इसमें आप देख रहे हैं ने, आप देख रहे हैं ये कारक चिन्ह है। इसी तरह यहाँ पे भी कारक चिन्ह। इसी तरह कर्म में आप देख रहे हैं तुझे या तुम्हें या तुमको। इसी तरह से बच्चों आगे आप देखेंगे करण तुझसे, से या द्वारा, तेरे द्वारा। इसी तरह बहुवचन में आप देख रहे हैं यहाँ पर तुमसे, तुझ में, तुम्हारे से, यानी कि यहाँ पे भी से या यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसी तरह संप्रदान तुझको या तेरे लिए, तुझे, ये भी क्या है? संप्रदान। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इसी कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह संबंध में भी आप देख रहे हैं, संबंध में भी हमने देखा था रा, री, रे। इसी तरह बहुवचन में भी उनको देखेंगे। अधिकरण में भी आप देख रहे हैं तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम लोगों पर। तो आपने देखा कि किस तरह से इन कारक चिन्हों को जोड़कर इसमें प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपने देखा कि इन का कोई भी यहाँ पर इसमें अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह से आप देख रहे हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? थर्ड पर्सन, यानी कि वह। इसी में भी आप देख रहे हैं कर्ता वह या उसने, वे या उन्होंने, बहुवचन। इसी तरह कारक कर्म एक वचन उसे या फिर उसको, बहुवचन उन्हें या उनको। करण उससे या उसके द्वारा, उनसे या उनके द्वारा। इसी तरह संप्रदान उसको या उसे या उसके लिए। इसी तरह उनका, उनको या फिर उनके लिए। अपादान में उससे या उनसे। संबंध में भी आप देख रहे हैं किस तरह से आखिरी में कारक चिन्ह जुड़ गए हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं का, की, के। अधिकरण में भी के या फिर पर या में या फिर पर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर यह निश्चयवाचक। यहाँ पे भी आप यही देखेंगे कि कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है और संबोधन में नहीं किया गया है। तो बच्चों यह यानी कि एक वचन जो निश्चयवाचक होते हैं, यह, इसने, इसको, इसे, इससे, इसके द्वारा,
इसे, इसको, इसमें, इससे, इसका। तो आपने यहाँ देखा कि सारे जो कारक हैं किस तरह से एक वचन में भी इन चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, कारक चिन्हों का, और बहुवचन में भी। अब हम देखते हैं अनिश्चयवाचक। यहाँ पे भी आप देखेंगे अनिश्चयवाचक यानी कोई, किसी से, किन्हीं, जैसे कि कर्ता में कोई, किसी ने, कर्म किसी का, किसी को, करण किन्हीं से, संप्रदान किसी को या किसी के लिए, अपादान किसी से, संबंध किसी का, अधिकरण किसी में या किसी पर। इसी तरह बहुवचन आप देख रहे हैं। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल कक्षा के समय इसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं संबंधवाचक, यानी कि जो संबंध दर्शाए, जैसे कि जो, जिसने, जिसको, कर्म के अंतर्गत, जिसे, इसमें आप बहुवचन में देख रहे हैं, जिनको, जिन्हें, जिन लोगों को, करण के अंतर्गत आप देख रहे हैं, कारक में जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा, जिन लोगों को। इसी तरह आप देख रहे हैं संप्रदान में। इसी तरह बच्चों आप आगे सारे कारक चिन्हों को देखेंगे और इनको आप कम से कम इन्हें आप बिना देखे लिखने का भी आप अभ्यास करेंगे। इसी तरह से आप देख रहे हैं कौन, और इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों कि आप ये कारक चिन्हों को आप याद कर लें और इन कारक चिन्हों से उन्हें जोड़ने का प्रयास करें। इसके बाद आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक कौन, कर्ता आप देख रहे हैं कारक कर्ता, एक वचन कौन, किसने, बहुवचन में आप देख रहे हैं किन्होंने या किन लोगों ने हो जाएगा। कर्म के अंतर्गत किसे, किसको, किसके, किन्हें, किनको। इसी तरह से आप देख रहे हैं करण से किससे, किसके द्वारा, किन, बहुवचन में किन से, किनके द्वारा। इसी तरह आप संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, आप सभी को आप अभ्यास करेंगे। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं विशेष, तू सर्वनाम का प्रयोग बहुत अधिक निकटता दिखाने के लिए या ईश्वर के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जैसे हे देवी माँ तू मेरी विनती सुन ले। बच्चों यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हम आपसी बोलचाल में तू का प्रयोग नहीं करते हैं। आपने देखा होगा घर में हो चाहे बाहर हो, हम तू शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के सामने खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि आप विनती करते हैं कि हे ईश्वर या हे भगवान, जो भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तू मेरी विनती सुन ले, तू मेरी प्रार्थना सुन ले, तू मेरी ये विश पूरी कर दे। तो आपने देखा होगा कि हम तू शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल अपने दिल से, यानी बिल्कुल जो हमारे अंदर की जो एक आत्मा होती है, हम उस पूरे उस शब्दों के साथ, पूरी अपनी भावनाओं के साथ हम बहुत ही क्लोज, अपना करीबी ईश्वर को समझकर हम तू का शब्द प्रयोग करते हैं। और अगर आप देखिए, अगर आप किसी से तू करके बोल देते हैं तो क्या होता है, वह व्यक्ति बुरा मान जाता है, यानी वह तू शब्द को अच्छा नहीं मानता है। पर आप खुद देखते हैं कि जो हमारा करीबी होता है हम उसके लिए तू शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आप आपसी फ्रेंडशिप में आप तू शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ उस शब्द को बुरा नहीं माना जाता है। इसी तरह आप देख रहे हैं आदर प्रकट करने वाले वाक्यों में अन्य पुरुष, बहुवचन, सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुरुजी विद्यालय आ चुके हैं, अभी वे हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने देखा आदर प्रकट करने वाले, यानी जब आप किसी का रिस्पेक्ट करते हैं और तब आपके जो शब्द आते हैं तो आप किस तरह से बोलते हैं कि गुरुजी विद्यालय आ चुके हैं। और यह किसके अंतर्गत आप देख रहे हैं, अन्य पुरुष बहुवचन के अंतर्गत, जिसमें हमने देखा था कि कोई उत्तम पुरुष जब मध्यम पुरुष को कोई बात बताता है तो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आती है।
इसके बाद आप देख रहे हैं सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता उस वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया से लगाया जाता है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्वनाम वाले वाक्यों में, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता यानी वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो किससे पता चलता है, वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया से लगाया जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कारक हमने पढ़ा था, उसके अंतर्गत हमने चिन्हों को पढ़ा और हमने जाना कि क्रिया को जब किया जाता है तो कारक कौन है, क्रिया को करने वाला है। तो जैसे कि वह खाना खा रही है, वह खाना खा रहा है, आप क्या खा रही हो, आप क्या खा रहे हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सर्वनाम है वो क्या कर रहे हैं, या उसने खाना खा लिया, वह खाना नहीं खाती है। इस तरह से जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आप केवल लिंग का पता वाक्यों से आप लगा सकते हैं, उसकी क्रिया से आप लगा सकते हैं कि वह कौन सा है, रही है आप ये देख रहे हो यहाँ पर रहा है, रहे हो। तो इससे आपको पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग है, यह पुल्लिंग है। तो बच्चों इस तरह से आप इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।